नमस्कार, मैं नीतीश करण अपने ऑनलाइन क्लासेज होराइजन क्लासेज औरंगाबाद बिहार में आप सभी व्यूअर्स का हार्दिक स्वागत करता हूं। आपका विश्वास और आप हमारे चैनल को जो सब्सक्राइब किए हैं उसके लिए आपका धन्यवाद। हमें आशा है कि इस तरह से आप सभी का विश्वास आपका मिलता रहेगा तथा हमारे चैनल में सब्सक्राइबर की संख्या बढ़ती रहेगी। हम लोग देख रहे थे पिछले क्लास में सेकेंडरी मेमोरी के बारे में। सेकेंडरी मेमोरी आपको बताया गया था कि आपके कंप्यूटर सिस्टम में प्रेजेंट वैसा मेमोरी जिसमें हम लोग किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन को लॉन्ग टाइम तक स्टोर करते हैं, उसको सेकेंडरी मेमोरी के नाम से जानते हैं। सेकेंडरी मेमोरी का एक और नाम था मेन मेमोरी और मास मेमोरी। इसमें हम लोग देख चुके थे CD और DVD के बारे में। नेक्स्ट आपका है यहाँ पर फ्लॉपी। फ्लॉपी आपका क्या है, एक सेकेंडरी मेमोरी का एग्जाम्पल है। इसका उपयोग क्या किया जाता है, डेटा को स्टोर करने के लिए किया जाता है। पहले के CPU में ज़्यादा आपका फ्लॉपी ड्राइव का वहाँ पर फ्लॉपी ड्राइव आपका आता था जिसमें हम लोग फ्लॉपी लगा के किसी भी तरह के प्रोग्राम को स्टोर कर सकते थे। लेकिन अभी आप जितना भी चीज़ चला रहे हैं सभी में आपका ज़्यादा अभी आपका फ्लॉपी का इस्तेमाल क्या हो चुका है, बंद हो चुका है। अभी के लेटेस्ट कंप्यूटर में अभी ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग CD का इस्तेमाल कर रहे हैं, DVD ये सब का इस्तेमाल कर रहे हैं। आपके कंप्यूटर में CD ड्राइव होता है, DVD ड्राइव होता है। लेकिन पहले जब आपका ज़्यादा से ज़्यादा जो सिस्टम होता था उसमें फ्लॉपी ड्राइव लगाने के लिए जगह दिए हुए रहता था। फ्लॉपी जो होता है वो आपका क्या होता है, सेक्टर एंड ट्रैक में डिवाइडेड होता है, सेक्टर एंड ट्रैक। और यह जो होता है इसका जो डायमीटर होता है वो मुख्य रूप से 3.5 इंच का आपका होता है। इसका जो स्टैंडर्ड जो डायमीटर होता है कितना होता है, 3.5 इंच का होता है। इसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है, जिस तरह से CD का पढ़े स्टैंडर्ड स्टोरेज कैपेसिटी कितना होता है, 700 MB। DVD का होता है 4.7 GB। लेकिन आपका जो फ्लॉपी का होता है मात्र होता है 1.44 MB, याद रखिएगा। यानी मेगाबाइट, यानी 1.44 MB डेटा को क्या कर सकता है या स्टोर कर सकता है, किसमें, फ्लॉपी में। ठीक है, तो फ्लॉपी आपका सेकेंडरी मेमोरी है क्योंकि इसका उपयोग डेटा को स्टोर करने के लिए किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट आपका जो सेकेंडरी मेमोरी है वो आपका हार्ड डिस्क है, जिसको हम लोग सेकेंडरी मेमोरी या ऑक्सिलरी मेमोरी के नाम से भी जानते हैं। हार्ड डिस्क, हार्ड डिस्क क्या होता है, प्राय आपका लैपटॉप में CPU में डाला हुआ रहता है, जिसका काम होता है डेटा को स्टोर करने के लिए। ठीक है, जो भी आपका कंप्यूटर सिस्टम में जो भी एक्सटर्नल डेटा आपका जो स्टोर होता है, जैसे आपका जब आप कंप्यूटर का माई कंप्यूटर ओपन करते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, हार्ड डिस्क का यहाँ पर आपका लोकल डिस्क C होता है, इसके बाद आपका D होता है, इसके बाद E होता है। तो आपका जो C ड्राइव होता है ना, उसमें जनरली हम लोग क्या करते हैं, जनरली आपका जो प्रोग्राम होता है वो हम लोग C ड्राइव में स्टोर करके रखते हैं। और बाकी D और E में जितना भी आपका वीडियो होता है, जितने भी इमेजेस होते हैं, जितने भी आपके फाइल जो होते हैं, वो सब चीज़ को हम लोग स्टोर कर सकते हैं। तो हार्ड डिस्क का काम होता है क्या करने के लिए, आपके डेटा को स्टोर करने के लिए, चाहे वो आपका फाइल हो, किसी भी तरह का PDF हो, किसी भी तरह का वीडियो हो, किसी भी तरह का इमेज हो, उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। अभी पहले आपका ज़्यादा जो पुराने ज़माने में जो लैपटॉप आपका आता था उसमें हार्ड डिस्क का क्या होता था, जो कैपेसिटी होता था सिस्टम में वो आपका 160 GB 320 GB का रहता था। वो भी बहुत ज़्यादा आपका, अगर आपका कॉमर्शियल यूज नहीं है तो बहुत ज़्यादा होता था। लेकिन अभी का लेटेस्ट जो अगर आप लेने जाइएगा तो आपका 500 GB 1 TB इत्यादि में मिलेगा। ठीक है, TB मतलब क्या होता है, टेराबाइट। तो हार्ड डिस्क आपका क्या होता है, किसी भी तरह के डेटा को हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें लॉन्ग टाइम तक स्टोर कर सकते हैं। इसलिए हार्ड डिस्क क्या हो गया, आपका सेकेंडरी मेमोरी के नाम से जाना जाता है। कोई पूछेगा कि हार्ड डिस्क सेकेंडरी मेमोरी क्यों, क्योंकि इसमें एक बार डाटा अगर आप स्टोर कर लेते हो तो जब तक आप इसको डिलीट नहीं करेंगे तब तक आपका क्या करेगा, वहाँ पर आपका जो कंप्यूटर सिस्टम होता है या आपका लैपटॉप होता है उसमें आपका शो करते रहता है। इसके बाद नेक्स्ट आपका जो है एक आपका है जिसका नाम आप सुने होंगे, वो आपका पेन ड्राइव होता है।
जिसको हम लोग शॉर्ट में PD के भी नाम से जानते हैं। पेन ड्राइव का नाम आप सुने होंगे, एक छोटा सा पेन के जैसा एक पेन स्ट्रक्चर रहता है। ये आपका क्या होता है, पोर्टेबल होता है, यानी आसानी से आप इसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर कैरी कर सकते हैं। जैसे CD लेके अगर आप चलते हैं, DVD लेके चलते हैं, तो उसमें क्या होगा, आपको प्रॉब्लम है, मान लीजिए पैकेट में लेके चल रहे हैं, लेकिन पेन ड्राइव को आप आसानी से कहीं भी आप उसको अपने बैग में, पॉकेट में इत्यादि में लेकर चल सकते हैं। इसको हम लोग फ्लैश ड्राइव के भी नाम से जानते हैं, जो आज के डे में आपका CD और DVD से ज़्यादा आपका पॉपुलर है। ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग क्या करते हैं, CD DVD से ज़्यादा पेन ड्राइव का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि आसानी से आप इसको लगा सकते हैं, इसमें मैटर को स्टोर कर सकते हैं। पेन ड्राइव जो होता है वो आपकी बहुत सारी कंपनी जैसे सोनी है, सैमसंग है, HP है, किंगस्टन है, डेल है, आईबॉल है इत्यादि कंपनी का आता है। और इसका जो स्टोरेज कैपेसिटी होता है आपका, ठीक है, आपका मार्केट में बहुत सारे साइज़ में 1 GB, 2 GB, 4 GB, 8 GB, 16 GB, 32 GB इत्यादि साइज़ में आपका अवेलेबल होता है। ठीक है, इससे ज़्यादा भी आता है, मतलब जितना ज़्यादा GB के चाहिए उतना आपको जितना ज़्यादा यूज है उतना आप लेने का काम कर सकते हैं। तो पेन ड्राइव को हम लोग याद रखिएगा फ्लैश ड्राइव के भी नाम से जानते हैं। इसके बाद पेन ड्राइव का इस्तेमाल हम लोग क्यों करेंगे, क्योंकि जैसे मान लीजिए आज फॉर एग्जांपल आप किसी पार्टी में गए, अब वहाँ पर कोई दोस्त के लैपटॉप में आपका फ़ोटो है, तो उसमें से जो आपका पर्सनल फ़ोटो है उसको आप लेना चाहते हैं, तो आप पेन ड्राइव में क्या कर सकते हैं, उसको आप वहाँ से कॉपी करके आपका दोस्त का जो लैपटॉप है वहाँ से डाटा को या फ़ोटो को क्या करते हैं हम लोग कॉपी कर लेते हैं, और कॉपी करने के बाद अपने पेन ड्राइव में क्या कर लेते हैं, उसको पेस्ट कर लेते हैं जाकर। तो और अपने भी पेन ड्राइव से आप क्या कर सकते हैं, अपने डाटा को उसके दोस्त वाले लैपटॉप में अगर डालना है या कोई डाटा है तो उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, डालने का काम कर सकते हैं। यानी इसमें हम लोग डाटा को आसानी से क्या कर सकते हैं, स्टोर भी कर सकते हैं और ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपका किसी भी तरह का मान लीजिए कि इंपॉर्टेंट फाइल है तो आप इसको मान लीजिए कि अगर आप अपने ऑफिस से घर ले जाना चाहते हैं या हमको स्टोर करके रखना है कि जब हमको आवश्यकता हो तब हम लोग इसको क्या कर लें, निकालने का, प्रिंट निकालने का काम करें। आप चाहते हैं कि नहीं मेरा जितना भी डॉक्यूमेंट्स है सब मेरा अपने पास, जिस तरह से मोबाइल में आप रखते हैं उस तरह से पेन ड्राइव के अंदर भी आप क्या कर सकते हैं, रखने का काम कर सकते हैं। पेन ड्राइव के अंदर भी रख सकते हैं, आपका एक होगा उसमें जितना भी आपका मार्कशीट है, ठीक है, जितना भी फ़ोटो है, जो आपका पर्सनल फ़ोटो है, ठीक है, उसको आप फोल्डर बनाकर क्या कर सकते हैं, रखने का काम कर सकते हैं। तो ये आपका पेन ड्राइव हुआ। पेन ड्राइव सेकेंडरी मेमोरी, क्योंकि इसमें डाटा को हम लोग लॉन्ग टाइम तक स्टोर कर सकते हैं। तो अभी हम लोग देखें क्या, ये सेकेंडरी मेमोरी का कुछ एग्जांपल जो रेस्ट रह गया था उसके बारे में देखें। और इसके बाद अभी हम लोग देख रहे हैं क्या, एक और इसके अंदर मेमोरी जो हम बताए थे, 3 तरह के मेमोरी बताए थे, एक आपका प्राइमरी मेमोरी, एक आपका सेकेंडरी मेमोरी, और एक आपका बताए थे हम लोग कैश मेमोरी। ठीक है, कैश मेमोरी। देखिए कैश मेमोरी जो होता है ना, जिस तरह से प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी होता है उस तरह से कैश मेमोरी का भी आपका वर्क होता है। कैश मेमोरी जो होता है आपका, या CPU और मेन मेमोरी के बीच, ठीक है, यह हाई स्पीड बफर के रूप में काम करता है। ठीक है, कहाँ कहाँ CPU और मेन मेमोरी के बीच मुख्य रूप से इसका काम होता है, जो हाई स्पीड बफर के रूप में आपका क्या करता है, काम करता है। यह आपका एक कंप्यूटर मेमोरी होता है जो CPU के बहुत पास में होता है, यानी नियर आपका CPU के होता है। इसका काम होता है क्या कि जितने भी तरह के रिसेंट इंस्ट्रक्शंस होते हैं ना, वो आपका कैश मेमोरी में क्या होता है, स्टोर होता है। और यह जो होता है सबसे तेज़ मेमोरी माना जाता है। ठीक है, सबसे फास्टेस्ट मेमोरी जो होता है आपका कैश मेमोरी माना जाता है, जो क्या करता है, कंप्यूटर माइक्रो प्रोसेसर को, ठीक है, आपका जो कंप्यूटर का जो माइक्रो प्रोसेसर है उसको हाई स्पीड डेटा क्या करता है, एक्सेस करने का काम करता है। यानी यह भी जिस तरह से प्राइमरी मेमोरी का योगदान होता है, सेकेंडरी मेमोरी का एग्जाम होता है, उस तरह से कैश मेमोरी का भी आपके सिस्टम में योगदान होता है, जिसके कारण हम लोग क्या कर सकते हैं, डाटा को आप हाई स्पीड के रूप में अगर आपको भेजना है तो उसके द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं, भेजने का काम कर सकते हैं। तो अभी हम लोग 3 तरह का मेमोरी देखें, एक आपका प्राइमरी मेमोरी, एक आपका सेकेंडरी मेमोरी और एक आपका कैश मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी का बहुत एग्जांपल देखें, सेकेंडरी मेमोरी का एग्जांपल देखें, और ये आपका कैश मेमोरी है। अब यहाँ पर नेक्स्ट आपका टॉपिक जो है ना वो आपका है जिस तरह से मान लीजिए कि अभी आपको बताएं यहाँ पर हम क्या कि MB क्या होता है, GB क्या होता है, TB क्या होता है। तो या आप जैसे मान लीजिए कोई चीज़ परचेज करने जाते हैं, तो परचेज करने जाते हैं तो हम लोग क्या बोलते हैं कि इसको भैया आप आलू जैसे खरीदने जा रहे हैं तो बोलते हैं कि 1 किलो दीजिएगा, कोई बोलेगा कि 5 किलो दीजिएगा। कॉफ़ी खरीदने जाते हैं तो बोलते हैं कि 1 पीस दीजिएगा, 2 पीस दीजिएगा। ठीक है, कोई मान लीजिए कि सोना की दुकान पर जाते हैं तो हम लोग बोलते हैं कि इतना ग्राम का हमको सोना का चैन बनाना है, कोई बोलता है कि इतना भर का बनाना है। तो उस तरह से इसका एक यूनिट होता है, जो मेमोरी हम लोग मापते हैं ना उसका एक यूनिट होता है। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ मेमोरी।
ठीक है, यानी मेमोरी को मापने की इकाई, यानी इसको हिंदी कह सकते हैं स्मृति की मापक इकाई। ठीक है, यहाँ पर अभी हम लोग देखेंगे कैसे कैसे हम लोग क्या करते हैं, मेमोरी को मापते हैं। देखिए, तो यहाँ पर मेमोरी आपका जो होता है, सबसे छोटा यूनिट जो मेमोरी का होता है ना, उसको हम लोग बिट्स बोलते हैं, जो आपका 0 और 1 के फॉर्म में लिखा जाता है। जब हम लोग 4 बिट्स को मिलाते हैं तो आपका क्या होता है, 1 निबल आपका बनता है। जब 8 बिट्स या 2 निबल को मिलाते हैं तो क्या बनता है, 1 बाइट। 224 बाइट इक्वल टू 1 KB होता है। 224 KB इक्वल टू 1 MB। KB का फुल फॉर्म आप जानते होंगे, यहाँ पर नहीं जानते हैं तो लिख लीजिए किलो बाइट। ठीक है, MB का फुल फॉर्म आपका मेगा बाइट, और GB का फुल फॉर्म आपका गीगाबाइट होता है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर इसके आगे देखेंगे। ठीक है, ये सब चीज़ आपको याद करके रखना है, क्योंकि एग्जाम में आपसे पूछ देता है 224 बाइट इक्वल टू वाट, या 1 MB इक्वल टू कितना KB। तो ये सब आपको जो जितना लिखाया गया सब चीज़ आपको क्या करना है, याद करके रखना है। देखिए, तो वहाँ तक हम लोग देखे थे। इसके बाद आपका 224 GB इक्वल टू 1 TB होता है। ठीक है, किसी किसी आपको ये ज़्यादा आपको यहीं तक मिलता है, लेकिन आगे भी इसका होता है। 224 TB को जब आप आपस में मिलाते हैं तो 1 PB यानी पेटाबाइट। 224 PB इक्वल टू 1 EB यानी एक्साबाइट। 224 EB को जब आपस में आप मिलाते हैं तो 1 ZB यानी जेटाबाइट। 224 यहाँ पर ZB इक्वल टू 1 YB यानी ओटाबाइट, और 224 YB इक्वल टू 1 ब्रोंटोबाइट, और 224 ब्रोंटोबाइट इक्वल टू 1 जियोबाइट। तो यहाँ तक आपको जब आप ज़्यादा मान लीजिए क्वेश्चन जो होता है आपका ज़्यादा जब आप पढ़ते हैं तो, या जब कोई बुक आप देखिएगा तो आपका TB तक ही ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, यहाँ तक आपका है, फिर लेकिन फिर इसके बाद भी आपका क्या है, इसका मेजरमेंट ऑफ मेमोरी आपका होता है। तो ये सब चीज़ आपको याद करके रखना है, क्योंकि जब भी आप एग्जाम देने जाते हैं तो वहाँ पर आपको पूछ देगा 224 KB इक्वल टू वाट, या मेमोरी की सबसे छोटी इकाई क्या होती है। इससे कई बार आपका बैंकिंग लेवल में डाटा एंट्री ऑपरेटर के एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट करता रहा। तो इसको आप ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपका क्या होता है एग्जामिनेशन के व्यू से, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज हम लोग देखें क्या, सेकेंडरी मेमोरी का एग्जाम्पल, कैश मेमोरी और यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ मेमोरी। ठीक है, इसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में जो इसके आगे का डिटेल्स है, ठीक है, वो आपको बताया जाएगा। आप अपने घर पर रहिए, कोरोना से बचिए। धन्यवाद।